अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम टू माय चैनल एसएम कुकिंग सीक्रेट। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे, खुश और आबाद होंगे। आज हम बनाने जा रहे हैं बहुत ही मज़ेदार सी बर्फ़ी। यहाँ पर मैंने एक मीडियम साइज़ का लिया था बॉल, उसमें हमने बेसन शामिल किया था और अच्छी तरह से मैंने इसको स्टेन किया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं इसमें कोई लम्स, गुठलियाँ या गंद वगैरह नहीं है। अब कढ़ाई में मैंने डाला है 4 चम्मच भर कर देसी घी के, और ये जो बेसन स्टेन किया हुआ है मीडियम साइज़ का जो बॉल था वो तमाम का तमाम मैं इसमें शामिल कर दूंगी। और इसकी आपने तब तक भुनाई करनी है जब तक अच्छी सी खुशबू ना आ जाए, इसका कलर ना चेंज हो जाए। आज की ये जो मज़ेदार सी बर्फ़ी हम बनाने जा रहे हैं बेसन से तैयार करेंगे, और विंटर स्पेशल में ये वैसे भी बहुत शौक़ से खाई जाती है, हर घर में खाई जाती है। घर की ही पड़ी हुई चीज़ों से हम आज की बेहतरीन किस्म की ये बर्फ़ी को रेडी करेंगे। इंशाल्लाह ताला ये रेसिपी आपको, आपकी फैमिली को बेहद पसंद आएगी। ट्राई कीजिएगा, ज़रूर बताइएगा कि आज की ये जो बेसन की बर्फ़ी रेडी गई है, ये रेसिपी आपको हमारी कैसी लगी। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन ज़रूर प्रेस करें ताकि मेरी हर आने वाली नई रेसिपी आप तक सबसे पहले पहुंचे। अब हमने क्या किया है, 4 मैंने टेबलस्पून भर कर देसी घी के पहले शामिल किए थे, 2 टेबलस्पून भर कर अब मैं दोबारा से शामिल करूंगी। थोड़ा थोड़ा करके हम घी शामिल करेंगे, एकदम से ज़्यादा सारा घी शामिल नहीं करना। उससे क्या होगा, एक तो आपकी जो ये जो बेसन है उसकी बाइंडिंग अच्छी नहीं होगी। थोड़ा थोड़ा करके शामिल करेंगे तो इंशाल्लाह ताला आपकी जो बर्फ़ी है वो बेहतरीन किस्म की बनकर रेडी हो जाएगी। ट्राई कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में भी अपनी राय का इज़हार कीजिएगा कि आज की रेसिपी आपको हमारी कैसी लगी। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत से ऐसे मेरे हैं बहन भाई, मेरी जो रेसिपीज़ हम बनाते हैं डेली बेसिस पे, उनको मेरी रेसिपीज़ बहुत पसंद आ रही हैं, और रोज़ के रोज़ मैं भी उनको फुल सपोर्ट के साथ कमेंट्स करती हूँ ताकि एक दूसरे का इसी तरह से हम ख्याल करेंगे और साथ साथ चलेंगे। इंशाल्लाह अल्लाह ताला हम सबको एक साथ कामयाब करे, हमारी मेहनत को अल्लाह ताला रंग लेके आए। यहाँ पर जो बाकी देसी घी था वो भी मैंने इसमें शामिल कर दिया है। टोटल इसमें मैंने 8 टेबलस्पून भर कर जो देसी घी के हैं वो शामिल किए हैं। अगर आपके घर में या किसी को ना पसंद हो, टोटली इसको आप स्किप करके दूसरा घी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। ऑयल में मत बनाइएगा, घी में बनाइएगा। और यहाँ पर आपने इसको भूनते जाना है। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि इसकी कैसे गुठलियाँ सी बन चुकी हैं, आहिस्ता आहिस्ता ये भी ख़त्म हो जाएंगी, और यकीन जाने खुशबू भी अच्छी प्यारी प्यारी सी आने शुरू हो चुकी है। इसी तरह से बिल्कुल मीडियम टू स्लो फ्लेम आपने इसको अच्छी तरह से इसकी भुनाई करनी है, कोई जल्दी में नहीं इसकी भुनाई करनी। इससे क्या होगा, बेसन अच्छी तरह से कुक नहीं होगा, कच्चापन दूर नहीं होगा, और नीचे से सारे का सारा बेसन आपका जल जाएगा। एक एक चीज़ मैं आपको इसलिए बताती हूँ ताकि आपको पता हो कि आपने किस तरह से इसकी अच्छी सी बुनाई करनी है। यहाँ पर आप देख रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह कैसे इसका कलर है वो आहिस्ता आहिस्ता सा चेंज होता जा रहा है। अगर तो आप इसमें जो हम बर्फ़ी बना रहे हैं मार्केट लेवल के लिहाज से अगर आप बना रहे हैं तो आप इसमें बिल्कुल 1 पिंच ऑफ फूड कलर शामिल कर दीजिएगा। अब इसमें मैंने 1 टीस्पून भर कर इलायची शामिल की है, मोटी मोटी पीस लें या पाउडर शामिल कर दें, और वो हमने इसको शामिल करना है। और इस स्टेज पे आके शामिल करना है, स्टार्टिंग में आपने इसको शामिल नहीं करना, ठीक है। इसको अच्छी तरह से भूनते जाएं, और इसी तरह से आपने इसको देख सकते हैं इसके लम्स जो गुठलियाँ थी टोटली के टोटली ये बिल्कुल चेंज हो चुका है। अब यहाँ पर आपने 1 पिंच ऑफ ये फूड कलर इसमें शामिल करना है। अगर आपने शामिल करना है तो शामिल कर लीजिएगा, नहीं तो स्किप कर दीजिएगा। यहाँ पर मैंने शामिल किया है 2 टेबलस्पून भर कर, हमने इसमें क्रश नारियल शामिल की है। इसको ज़रूर डालिएगा, इसका टेस्ट बेहद अच्छा आएगा। अब इसमें मैं शामिल करूँगी ये मूंगफली है। यहाँ पर मैंने इसको मोटा मोटा सा दरदरा सा पीस लिया है, वो मैंने इसमें शामिल किया है। तकरीबन 6 से 7 चम्मच भरकर इसमें शामिल किया है, और 2 टेबलस्पून हमने गार्निशिंग के लिए रख दिया है।
यहाँ पर अगर आपके पास मूँगफली ना हो तो आप इसको स्किप करके इसमें बादाम वग़ैरह शामिल कर सकते हैं। 2 टेबलस्पून भरकर इसमें मैंने शामिल किया है नीडो का। अगर ना हो तो आप इसको स्किप कर सकते हैं, लेकिन इसमें इसका टेस्ट बेहतरीन आएगा। हो तो इसको ज़रूर शामिल कीजिएगा। आज की ये जो बर्फ़ी है इंशाल्लाह ताला हटकर बर्फ़ी है, हटकर रेसिपी है, आपको बेहद पसंद आएगी। अब आपने इसकी भी इसी तरह से भुनाई करनी है। इसको भी भुनाई करते हुए मुझे 8 से 10 मिनट गुज़र चुके थे। अब यहाँ पर ये मैं दूध शामिल करूँगी। ये दूध 8 टेबलस्पून के करीब होगा। ये आपने इसमें तमाम का तमाम जो दूध है वो शामिल करना है और इसमें मैंने चीनी शामिल की है। चीनी कितनी थी? एक मीडियम साइज़ का जो हमारे पास था बेसन का बोल, और ये जो पिसी हुई चीनी है ये हाफ़ उसके बराबर थी, क्योंकि हम इतना मीठा शौक़ से नहीं खाते। आप अपने अकॉर्डिंग मीठे को भी बराबर-बराबर रख सकते हैं। यहाँ पर आप इसकी टोटली देख सकते हैं कि कितनी खूबसूरत शक्ल, और यकीन जाने खुशबू भी बेहद अच्छी आ रही है। अब यहाँ पर आपने क्या करना है, कोई जिस भी मोल्ड में आपने निकालना है, बर्तन में निकालना है, थोड़ा-सा घी लगा लें, ऑयल लगा लें। हाथों की मदद से आपने इसी तरह से इसके ऊपर अप्लाई करना है। आज हम क्या करेंगे, इसको ना ही टुकड़ी फॉर्म में बनाऊंगी, ना ही हम इसको सिंपल फॉर्म में बनाएंगे। एक प्यारे प्यारे हार्ट शेप में हम अपनी इस बर्फ़ी की डिज़ाइनिंग करेंगे। यहाँ पर कोई भी, अगर आपके पास भी इसी तरह से कोई भी इस तरह से मोल्ड हो जिसमें आप इसी तरह से इसको फिल करें और प्यारा प्यारा सा हम इसको हार्ट शेप देंगे, और अपनी बर्फ़ी को आज हम हार्ट शेप की डिज़ाइन में ही बनाएंगे। ट्राई करें और ज़रूर बताएं कि आज की ये जो बेसन की बर्फ़ी हमने रेडी की है स्पेशली विंटर स्पेशल में, जहाँ कुछ खट्टा और चटपटा खाने को दिल करता है, वहाँ पे कुछ मीठा हो तो फिर क्या ही बात है। तो क्यों ना आप इसी को, बर्फ़ी को ट्राई किए। हट कर रेसिपी है, इंशाल्लाह ताला आपको बेहद पसंद आएगी। इसी तरह आपने, जिस तरह मैं देख रहे हैं, इसमें आपने सांचे में इसको इस तरह से कन्वर्ट करना है। चम्मच की मदद से आपने इसको पुश करते जाना है और खूबसूरत सा एक हार्ट शेप हम इसको देंगे। यहाँ पर आपके जितनी क्वांटिटी में आपने इसको बनाना हो, अगर आपके पास कोई भी शेप हो ना भी हो, आप इसको सिंपल आप टुकड़ियाँ फॉर्म में भी काट कर बर्फ़ी को रेडी कर सकते हैं। लेकिन मैंने एक खूबसूरत सा इसको एक हार्ट शेप देना था, इसलिए मैंने इसको एक खूबसूरत सी लुक देकर इसको रेडी किया है। यहाँ पर आप इसकी फ़ाइनल लुक चेक कर सकते हैं। इसी तरह से मैं तमाम की तमाम जो अपनी बर्फ़ी है उसको रेडी करूँगी। आप इसी तरह से जो ऊपर कोई भी नट्स की आप इस तरह से ऊपर स्प्रिंकल कर सकते हैं, ताकि जो आपकी बर्फ़ी है वो एक खूबसूरत लुक में आ जाए। और यहाँ पर मैं हार्ट शेप में तमाम की तमाम जो बर्फ़ियाँ हैं उनको रेडी करूँगी, फिर आपको फ़ाइनल दिखाऊँगी। यहाँ पर आप लास्ट हमारी ये जो बर्फ़ी थी, इसी तरह से हमने इसको भी रेडी किया। इसको भी हम इसी तरह से मूँगफली की तमाम के तमाम क्रश की हुई इसके ऊपर हम स्प्रिंकल करेंगे और एंजॉय करेंगे विंटर स्पेशल में अपनी फैमिली के साथ, अपने बच्चों के साथ। अगर कुछ डिफरेंट बनाने को दिल करे, अगर आपके घर गेस्ट आए हों तो एक रात पहले ही आप इसको बना कर रख दें। ये बिल्कुल फ्रेश रहेगी, बिल्कुल ख़राब नहीं होगी, और एंजॉय करें अपनी फैमिली के साथ। यहाँ पर हम आपको तोड़ के भी दिखाएँगे कि ये कितनी मज़े की सॉफ्ट बनकर रेडी हुई है, मुँह में घुल जाने वाली बर्फ़ी है। और यहाँ पर आप इनकी फ़ाइनल लुक चेक करें, अल्हम्दुलिल्लाह। और यहाँ पर मैं लास्ट में आपको तोड़ के भी दिखाऊँगी बेहतरीन रिज़ल्ट के साथ। आज हमारी बर्फ़ी बनकर रेडी हुई है। ट्राई कीजिएगा, ज़रूर बताइएगा कि आज की ये जो बेसन की बर्फ़ी घर में बनाई गई है सिंपली तरीके से, ये रेसिपी आपको हमारी कैसी लगी। यहाँ पर लास्ट मोमेंट में मैं आपको इसको तोड़ कर भी दिखाऊंगी कि कितनी मज़े की सॉफ्ट बनकर रेडी हुई है। खुश रहें, खुश रखिएगा, दुआ में शामिल करें। अल्लाह हाफ़िज़।